इस और दैट का प्रयोग, दूसरे में बताया हमने देयर का प्रयोग। तो आज हम बात करेंगे इट की। इट का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग हम अलग अलग जो करते हैं वो आपको विस्तार से अलग अलग बताने जा रहे हैं। नंबर एक, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समय के लिए, सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? समय के लिए। जैसे हमें समय बताना हो कि 3 बजे हैं, मैं यही पॉइंट लेकर चलता हूँ आज को, 3 बजे हैं। तो 3 बजे हैं कैसे कहेंगे? इट इज 3 o'clock। तो इट इज 3 o'clock। यहां पर जब पूरा पूरा टाइम बचता है ना, कोई 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock बताना पड़ता है, जब मिनट्स आगे पीछे ना हो। ठीक पूरे पूरे अगर बजें तब वहाँ पर वो क्लॉक लगाना जरूरी पड़ता है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि वो क्लॉक जो यहाँ पर यूज़ किया गया है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। अगला है पॉइंट, 3:13 हुए हैं। 13 मिनट हुए हैं, तो 3:13 हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इट इज़, जो टाइम बीत गया उसको हम पहले लिखेंगे, इट इज़ 13, क्योंकि 13 मिनट बीत गए हैं ना, तो यहाँ पर 13 मिनट्स। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? मिनट्स भी लिखना पड़ेगा। अभी बताता हूँ क्यों लिखना पड़ेगा। मिनट्स अब बीत चुके हैं तो पास्ट लगाना है, और किसके पास्ट हो चुके हैं? 3:03। अब यहाँ पर ओ क्लॉक नहीं लगाएंगे, तो इट इज़ 13 मिनट्स पास्ट 3। ये 13 के बाद मिनट्स क्यों लगाया ये देखना है। हर जगह नहीं लिखता, जहाँ पर 5 या 0 मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अगर ऐसा मिलता है कुछ मिनट हो, तो वहाँ पर हम मिनट्स नहीं लिखते हैं, खाली 15, 5, 10, 15 ऐसे लिखते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर आपका साथ में 5 और 10 के आंकड़े के बीच में अगर आया, जैसे कि 10 और 15 के बीच में क्या आया? 13 आया, 11, 12, 13, 14 ये बीच में आते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? मिनट्स कर देंगे। तो अगर आप बात कहें कि 5:13 हुए हैं, तो इट इज़ 13 मिनट्स पास्ट 3। 5:18 हुए हैं, इट इज़ 18 मिनट्स पास्ट 3। और जहाँ पर बजकर बात हो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यूज़ करेंगे पास्ट। अगला है 3:20 हुए हैं। अब 20 में देखिए ना, 15 और 20 के बीच की संख्या नहीं है, 20 है पूरी। 20 मिनट हुए हैं, तो इट इज 20। अब 20 के बाद में हम मिनट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है 5, 10, 15, 20, 25, 30 वाले में हम मिनट्स नहीं लिखते हैं। पास्ट 3, तो ये बन गया 5:20 हुए हैं, इट इज 20 पास्ट 3। अगर हम बात करें 3:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, तो कैसे बनेगा? 3:15 किसे कहते हैं पहले आपको बता दूं, ये टाइम होता है, तो ये क्वार्टर होता है ना इतना, इसी का क्वार्टर 1/4 को हम क्वार्टर कहते हैं, इसीलिए हम इसको सवा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 3। इट इज क्वार्टर पास्ट 3। चलिए अगला देख लेते हैं पॉइंट, 3:30 बजे हैं अगर कहें, क्या कहें? 3:30 बजे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके सामने ये पॉइंट आ सकता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। इट इज हाफ, क्योंकि आधा जो होता है ना उसे हाफ कहते हैं, हाफ पास्ट 3। तो आपने देखा जहां जहां बजकर टाइम ऊपर हो चुका है वहां पर हम पास्ट का यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अभी टाइम, अभी वो समय होने को है, तो वहां क्या करेंगे। जैसे कि
4 बजने में 18 मिनट कम है, 18 मिनट्स कम है, अभी कम है, अभी मतलब 4 बजेंगे उसमें, 18 मिनट जब पूरे होंगे तो 4 बजेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इट इज़ 18 क्या कहेंगे, 18 मिनट्स। यहाँ पर मिनट्स क्यों लिखा, क्योंकि 20 और 15 के बीच में आ रहा है, जैसा आपको बताया है 5, 10, 15, 20 के बीच में अगर आता है तो उसे हम मिनट्स लिखते हैं। 18 मिनट्स टू 4, क्योंकि अभी 4 की तरफ जाना है। जैसे हम स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल कहते हैं, तो जैसे हम उधर टारगेट हमारा टारगेट क्या है, 4 बजे का टारगेट है, तो इसलिए हम 2 लगाएंगे। अगला देखिए, 3:45 बजे हैं, 3:45 बजे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इट इज, वहां पर क्वार्टर पास्ट था, यहां पर क्वार्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, क्वार्टर टू 4। इसी प्रकार से अगला देखें कि 5 बजने में और 4 बजने में 6 मिनट कम है, तो कैसे बनेगा, इट इज 6 to 4, क्योंकि हमें 4 बजने में भी कम टाइम है ना, तो यहां पर जब उतना कम हो तो वो अगली संख्या को लेता है, वहां पर हम 2 लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है 4 और वहाँ पर टारगेट निकल चुका था, तो वहाँ पर हम 5 लगा रहे थे। यहाँ पर टारगेट अभी आने वाला है, 4 बजने वाले हैं, तो वहाँ पर हम 2 लगाते हैं। तो ये समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट अभी बात करते हैं, इसको मिटा लें। इसके बाद में समय के बाद में दिन या तारीख, दिनांक जैसे कहते हैं, तारीख लिख देते हैं हम, तारीख। इसके लिए भी इट का यूज होता है। जैसे बोल दें आज रविवार है, आज क्या है, रविवार है, तो कैसे बनेगा, इट इज संडे। क्या बनेगा, इट इज संडे। और संडे में, संडे है प्रॉपर नाउन, इसलिए हम एस कैपिटल लिखेंगे, तो इट इज संडे। ऐसे बता दें कल सोमवार होगा, अभी आने वाला समय है, तो इट विल बी होगा, इट विल बी मंडे। अब आप एक ब्लेंडर करते हैं, जैसे यहाँ संडे है ना, तो आप कर देते हैं टुडे इज संडे, तो ये बिल्कुल गलत है सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपको टुडे को स्पेसिफाई करना है कि हाँ आज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, पहले तो इट से पता चला कि आज ही की बात कर रहे हैं, बाकी लगाना चाहें तो टुडे लगा सकते हैं। यहाँ पर शुरू में ये नहीं करेंगे टुडे इज संडे, यहाँ पर टुमारो। यहाँ एक और दिक्कत बनती है आप लोगों के सामने कि हम यस्टरडे कहें या टुमारो, जल्दबाजी जब बात करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। जहाँ भी विल आएगा, आप ध्यान रखिए, जहाँ भी विल आ जाए वहाँ टुमारो की बात जरूर होगी, और जहाँ पर पास्ट की बात होगी वो तो यस्टरडे होता ही है। जैसे कहते हैं कल शनिवार था, कल क्या था, कल शनिवार था, तो इट वाज सैटरडे। अगर बताना है आपको कि यस्टरडे की ही बात चल रही है तो यस्टरडे यहाँ पर लिख देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये भी पॉइंट समझ आया होगा। और अब बात करते हैं तारीख की, कि 8 अगस्त थी, जैसे मान लिया बता दिया 8 अगस्त थी,
तो क्या बनेगा, इट वाज 8th, या पूरा बनाए तो ऐसे बनेगा द 8th ऑफ अगस्त। तो डेट लिखने का अलग अलग तरीका होता है, अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं आपको इसके तरीके अलग अलग बता दूंगा। और महीने का नाम जैसे आ जाए, किसका, महीने का नाम। जैसे महीने का नाम कैसे, मार्च का महीना था, मार्च का महीना था, तो क्या बनेगा, इट वाज मार्च। आप सीधा मार्च लिखिए, ना कि मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, उसी से क्लियर हो जाता है। मार्च का महीना ही तो होगा, मार्च का दिन तो होगा नहीं। ऐसे अगर हम बात करें महीना, मौसम, जैसे मौसम कहना है तो जैसे आज गर्मी है, आज गर्मी है, तो इट इज हॉट। और टुडे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं यहां पर, इट इज हॉट टुडे। बाकी इज से ही क्लियर हो रहा है कि आज की ही बात कर रहे हैं, इट इज हॉट, गर्मी है। अगला है बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी, तो इट वॉज वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं कि वेरी मीन्स भी बहुत होता है, सो मीन्स भी बहुत होता है, और टू मीन्स भी बहुत होता है। इन तीनों का प्रयोग हम अलग अलग कहाँ करते हैं, इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ आ गया मौसम। और एक और तरीका बता दें एक चीज़ इसमें, जैसे किसी को इंडिकेट करना है किसी नाउन को, वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि हम बताएं राम ही था, मतलब जैसे एम्फेसाइज करना हो, राम ही था जिसने यह किया, यह किया, तो इट वाज राम, इट वाज राम हु डिड इट, हु डिड इट। यहाँ राम नहीं, यहाँ पर रामा लिखा जाता है इंग्लिश में, क्योंकि राम जो होता है RAM जो होता है, ये रैम होता है। रैम एक तो कंप्यूटर की रैम होती है, कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी और रीड एक्सेस मेमोरी, ऐसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और एक रैम होता है, रैम में भेड़ा जो होता है उसे कहा जाता है रैम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए प्रॉपर नाउन के लिए हम क्या करते हैं, रामा लिखते हैं राम के लिए। तो चलिए, ये राम का नाम अक्सर मैं जो भी कोचिंग वगैरह चलाता हूँ वहाँ पर मैं पहले सेंटेंस कोई बनाऊँ तो राम के ऊपर सेंटेंस बनाऊँगा, गॉड के ऊपर बनाऊँगा। क्यों, इसी बहाने से भगवान का नाम तो लिया जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बड़े सेंटेंस लेकर आता हूँ।